रेखा बगीचे में घूमने लगी। जब पवन रेखा की सुंदरता को दुष्टमलिक नाम के राक्षस ने देखा तो रानी पवन रेखा के सामने उग्रसेन का रूप बना करके आ गया और कहने लगा, हे रानी आओ, मौसम कितना सुंदर है, इस बहार का आनंद लें। तो पवन रेखा से भूल हो गई परीक्षित महाराज जी। पवन रेखा पहचान नहीं पाई कि ये मेरे पति नहीं है। अपने पति उग्रसेन को समझ के पवन रेखा जब उस राक्षस के साथ में दुष्टमलक के साथ में विहार करने लगी तो पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। पवन रेखा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। पवन रेखा के सामने जब वो राक्षस अपने पूर्ण रूप में आया तो रानी पवन रेखा कहने लगी, हे दुष्ट, तूने मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे अपने पतिव्रत धर्म से जला करके राख कर देती। अब वही बात परीक्षित महाराज जी, बाद में पछताने से कुछ होता नहीं। इसीलिए कहते हैं माताओं, घर से बाहर जब जाओ तो ज्यादा सज धज के मत जाना। बहुत सारे दुष्ट फिर रहे हैं, बहुत सारे राक्षस फिर रहे हैं और पता ना ने कौन से राक्षस की नजर तुम पे पड़ जाए। कभी भी घर से बाहर जाओ तो ज्यादा सज धज के मत जाओ। माताएं श्रृंगार क्यों करती हैं और क्यों करना चाहिए और कब करना चाहिए? माताएं श्रृंगार केवल अपने पति के लिए करती हैं। तो सजना सवरना जो है वो अपने घर के अंदर रह करके सजो सवरो। पर लेकिन आजकल घर पे रहती है तब ना ये सजे सवरे, और जब घर से जाए, अगर काऊ को ब्याह हो, परीक्षित महाराज शादी हो, तब देखो 10-20 हजार रुपया ब्यूटी पार्लर पे खर्च कर देती है। बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे हो या ना हो, लेकिन इनके लिए ब्यूटी पार्लर के लिए पैसे होने चाहिए। चाहे घर में खाने के लिए सब्जी हो या ना हो, नमक हो या ना हो, पर लेकिन इनको सजने संवरने के लिए पैसा, क्रीम पाउडर होना चाहिए। परीक्षित महाराज जी कहते हैं कि त्रेता में एक ही सीता थी और एक ही रावण था। सभी लोग ध्यान से सुनना। त्रेता में एक ही सीता थी और एक ही रावण था जो सीता को चुरा करके ले गया। अब कलयुग में पता नहीं कितनी सीताएं और कितने रावण हैं, पता ही नहीं पता है कौन सी गली से सीता चुरा के जा रही है। और रावण ले नहीं जाता है, रावण लेके नहीं जाता। आजकल सीता स्वयं रावण के साथ में चली जाती है कि बहनों से मेरा कहना, ये बहनों सतर्क रहना, वो पापी भी कलाई में राखी बना रहा है। वो भी किसी बहन का भाई है और तुम भी किसी भाई की बहन। तो माताओं, जब घर से बाहर जाओ तो ज्यादा सज धज के चमक दमक के मत जाना। बहुत राक्षस फिर रहे हैं और 2-4 राक्षस तो यूं होंगे। इसलिए अब क्या कहते हैं कि फलाने को छोरा खराब है, देखता है। आजकल क्या है, माताएं बहनें कपड़े कैसे पहनती है, पहनावा कैसा हो गया।
सोचने वाली बात है। और फिर कहते हैं कि फलाने का छोरा देखता है, फलाने का पुरुष देखता है। पुरुषों की दृष्टि में दोष नहीं है, हमारे पहनावे में दोष है, हमारे कपड़ों में दोष है। अब तुम्हें अपने तन को खोल के चलोगी तो माता समझ जाओगे। पुरुषों की दृष्टि में दोष नहीं है, हमारे पहनावे में दोष है, हमारे वस्त्रों में दोष है। कहते हैं माताओं, नजरों से जो गिर जाता है उसे संसार में कोई उठा नहीं पाता। ठोकर से गिरने वाले को कोई भी उठा लेगा, पर लेकिन जिसका चरित्र बिगड़ गया जीवन में वो चरित्र बनने वाला नहीं। कथाएं केवल कथा सुनने के लिए नहीं होती है, हमारे समाज का सुधार हो इसलिए भागवत कराई जाती है। हम जैसे पता नहीं हमसे महान कितने व्यास समाज को सुधारने में लगे, पर लेकिन समाज सुधर रहा है नहीं। इस कान से सुनते हैं और इसे निकाल देते हैं। तो बार बार यही कहना है माताओं, अगर पवन रेखा 16 श्रृंगार करके सज धज के घर से बाहर नहीं जाती तो पवन रेखा का कभी धर्म भ्रष्ट नहीं होता। तो अपना धर्म अपने हाथ में होता है। जब घर से बाहर जाओ तो ज्यादा सज धज के मत जाओ। सजना सवरना केवल अपने पति के सामने सजो सवरो, अपने घर के अंदर सजो। बोली बाकी बिहारी लाल की। तो हरि हरि गंगा जी के किनारे व्यास नंदन सुखदेव जी वर्णन करने लगे, हे राजन परीक्षित, पवन रेखा की सखियां पवन रेखा को ढूंढने लगी। देखा कि रानी का श्रृंगार बिखरा हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं, चूंदरी फट चुकी है। तो पूछा, हे रानी तुम्हारी ये दशा किसने बनाई है? तो पवन रेखा कहने लगी कि रानी बोली, तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया, सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, चुंदरी मेरी को। अब किसी के साथ में गलत हो जाए, परीक्षित महाराज, किसी के साथ में गलत हो जाए तो वो अपने मुंह से तो कहेगा नहीं कि मेरे साथ में गलत हो गया। तो पवन रेखा ने कहा कि एक बंदर आया और उस बंदर ने मेरे गाल पे ऐसा तमाचा मारा, मेरा सारा श्रृंगार बिगड़ गया और मेरी चुंदरी को फाड़ गया। पवन रेखा जब अपनी सहेलियों के साथ में लौट के आई तो 10 महीने बाद राजा कंस का जन्म हुआ। बच्चा कितने महीने का जन्म लेता है? 9 महीने का। पर लेकिन राजा कंस ने 10 महीने बाद जन्म लिया था। और कंस के पैदा होते ही इस पृथ्वी पर अत्याचार होने लगा, आंधी आने लगी है, बिजली चमकने लगी, घमासान पानी बरसने लगा, ओले बरसने, जमुना मैया की पार भी कांपने लगती है। इस अधर्म का पृथ्वी पर अवतार हो गया, जन्म हो गया। पृथ्वी मैया भी रोने लगी है। जब कंस थोड़ा बड़ा हुआ तो गौशालाओं में आग लगवा दी, ऋषियों मुनियों की माला तोड़वा दी, कुछ बच्चों के शीश काट करके जमुना जी में फेंक दिए। तो सभी लोग मीठे मीठे तालियों के साथ में भजन बोलेंगे। सभी लोग बोले कि टेरत टेरत हारी सुनो बांके बिहारी, टेरत टेरत हारी सुनो बांके बिहारी। बांके बिहारी सुनो बांके बिहारी, बांके बिहारी सुनो बांके बिहारी। दोनों हाथ उठाइए। टेरत टेरत हारी
दोनों हाथ उठा के। और कौन सी जने जने हारी सुनो बाके बिहारी, कौन सी जने जने हारी सुने बाके बिहारी। सुघर नारी लालन को तरसे, सुघर नारी लालन को तरसे, अरे सुघर नारी लालन को तरसे, सुघर लालन को तरसे। और कुंवर जने जने हारी सुनो बाके बिहारी, कुंवर जने जने हारी सुने बाके भक्ति भाव के साथ राधे। बाके बिहारी मोरे बाके बिहारी, बाके बिहारी मोरे बाके बिहारी। तेरत तेरत हारी सुनो बाके बिहारी, तेरत तेरत हारी सुने बाके बिहारी। अरे कौन सी बेल फूल को तरसे, कौन सी बेल फूल को तरसे। परीक्षित महाराज, ऐसी कौन सी बेल होती है जिसमें कभी फूल नहीं आता? हाँ, परीक्षित महाराज बच्चे भी बहुत होशियार है हमारे बगल में। और कौन सा फूल हजारी सुनो बाके बिहारी, कौन सा फूल हजारी। अरे उमर बेल फूलन को तरसे, अमर बेल फूलन को तरसे। अरे उमर बेल फूलन को तरसे, अमर बेल फूलन को तरसे। दोनों हाथ उठा के पीछे वाले भैया। और गेंदा फूल हजारी सुनो बाके बिहारी, गेंदा फूल हजारी।